बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को आगे 5 साल तक जारी रखने का फैसला किया है। लेकिन कहानी सिर्फ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक सीमित नहीं है। इसके साथ ही बिहार के करीब 300 निजी बीएड संस्थानों को बहुविषयक डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करने, आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव और नए पाठ्यक्रमों का रास्ता खोले जैसे फैसले भी लिए गए हैं। तो सवाल है, इन फैसलों से बिहार के छात्रों को क्या फायदा होगा? क्या उच्च शिक्षा अब ज्यादा आसान और सुलभ होगी? और क्या बीएड कॉलेजों को डिग्री कॉलेज में बदलने से बिहार के शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम लोग की खास पेशकश राजनीति की बात और मैं हूँ सालिया वसीम। आज समझेंगे बिहार सरकार के इन फैसलों की पूरी कहानी। यानी यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक जारी रहेगी। सरकार ने 2026-27 के लिए इस योजना पर 950 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। अब तक करीब 4,15,000 छात्रों को इस योजना के तहत पढ़ाई के लिए लोन मिल चुका है। इस योजना का मकसद यही है कि आर्थिक परेशानी के कारण कोई छात्र उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ लोन मिलने से छात्रों की पढ़ाई की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, या फिर छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कॉलेज, बेहतर पाठ्यक्रम और रोजगार के अवसर भी देने होंगे? क्या उच्च शिक्षा की असली चुनौती सिर्फ फीस भरने तक सीमित नहीं है? वहीं यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा में मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की दिशा में जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब ऐसे संस्थानों में भविष्य में सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित रहने की बजाय अलग अलग विषयों में डिग्री की पढ़ाई का रास्ता खुल सकता है। विज्ञान, वाणिज्य, कला और दूसरे स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने की संभावना है। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ किसी बीएड कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा देने से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी, या इसके लिए अच्छे शिक्षक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और विश्वविद्यालयों की मान्यता जैसे मानकों को भी मजबूत करना होगा? क्योंकि कॉलेज का नाम बदलना आसान होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता बनाए रखना असली चुनौती। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में दाखिले की प्रक्रिया में भी बदलाव को मंजूरी दी है। निजी आईटीआई की 50% सीटों पर संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया के जरिए नामांकन कराने का रास्ता भी तय किया गया है। इससे आईटीआई में एडमिशन प्रोसेस को ज्यादा व्यवस्थित और एक समान बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ डिग्री ही नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी छात्र को पढ़ाई के साथ कोई रोजगार परक स्किल मिलती है तो उसके लिए नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते भी खुल सकते हैं। सरकार की योजना में सिर्फ पारंपरिक विषयों तक सीमित रहने के बजाय नए पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा भी दिखाई देती है। विज्ञान और वाणिज्य सहित अन्य विषयों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का रास्ता खोलने की बात कही गई है। इसके अलावा कौशल आधारित पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी जोर दिया गया है। यानी सरकार का फोकस सिर्फ कॉलेज की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि शिक्षा को बहुविषयक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में भी दिखाई देता है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। सरकार ने फैसले ले लिए हैं, योजनाओं को मंजूरी मिल गई है, बजट भी स्वीकृत हो गया है, लेकिन किसी भी शिक्षा नीति की असली सफलता कागज पर नहीं, जमीन पर दिखाई देती है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा वास्तव में जरूरतमंद छात्रों तक कितनी आसानी से पहुंचता है? बीएड संस्थानों को डिग्री कॉलेज में बदलने के बाद वहां शिक्षक की गुणवत्ता कैसी रहती है? आईटीआई में एडमिशन प्रोसेस कितना पारदर्शी होता है? और नए पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद छात्रों को वास्तव में रोजगार के कितने अवसर मिलते हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। अगर इन फैसलों को सही तरीके से लागू किया जाता है तो बिहार के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मददगार हो सकता है। बीएड संस्थानों को बहुविषयक डिग्री कॉलेजों में विकसित करने से स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के विकल्प बढ़ सकते हैं, और आईटीआई तथा स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर देने से रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन नीति बनाना पहला कदम है। उस नीति को ईमानदारी और प्रभाव तरीके से लागू करना ही असली चुनौती, क्योंकि बिहार के छात्रों को सिर्फ कॉलेज नहीं चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा, बेहतर स्किल और रोजगार का अवसर भी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार के ये फैसले आने वाले 5 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कितना बदल पाते। आपकी क्या राय है? क्या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और नए शिक्षा संबंधी फैसलों से बिहार के छात्रों को वास्तव में फायदा मिलेगा? और क्या बीएड कॉलेजों को बहुविषयक डिग्री कॉलेजों में बदलना उच्च शिक्षा के लिए सही कदम है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।